हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा क्लास 10 इकोनॉमिक्स का। अच्छा देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसका मतलब हमने देखा था कि इन दोनों का मतलब होता है क्या है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, वर्कर्स का नुकसान होता है। वर्कर्स को रेगुलर जॉब नहीं मिलती, अच्छी सैलरी नहीं मिलती, पेड लीव नहीं मिलती, ये सब नुकसान होते हैं उसके, ठीक है। तो मतलब वो जॉब वर्कर्स के लिए क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करें। लेकिन इस बात को समझने से पहले, सिक्योरिटी को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि सर अगर वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर वर्कर्स को लॉस हो रहा है तो फिर वहां पे काम क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके मैं कुछ रीजंस यहाँ पे लिखे हैं, उसको अपन देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला रीजन क्या लीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपांडिंग वेरी स्लोली। हो क्या रहा है बेसिकली, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। वर्कर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो सेक्टर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, अब मजबूरन क्या करना पड़ता है, वर्कर्स को कहां पे जाना पड़ता है बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करनी ही पड़ती है। तो क्या हो गया बताइए, हमारे पास पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या बताइए, मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो यहाँ पे। ये पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि देखो काफी सारे ऐसी कंपनीज हैं, काफी सारे ऐसे कंपनीज है जिन्होंने अपने आप को किसमें डाल रखा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डाल रखा है, जबकि आने किसमें चाहिए, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनना। काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं, काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने आप को जानबूझ के किसमें डाल रखा है, इस सेक्टर में डाल रखा है, अनऑर्गेनाइज में, जबकि वो आने किसमें चाहिए, ऑर्गेनाइज में। अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया हुआ है, ऐसा उन्होंने किया हुआ है बेसिकली टैक्स इवेजन के लिए। किसके लिए, टैक्स इवेजन है कि टैक्स से बचने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर मान के चलो गवर्नमेंट को कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या वो कंपनी को टैक्स का पैसा देना पड़ेगा, नहीं देगी। तो टैक्स से पैसे से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने आप किस में डाल देती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डाल देती है, समझ रहे हो। तो अब इससे क्या होगा बताइए, इससे और भी जॉब्स क्या हो गई बताइए, वर्कर्स के लिए कम हो गई। किसमें कम हो गई, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को क्या मान रखा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मान रखा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस बताए मैंने आपको जिसकी वजह से मजबूरन क्या करना पड़ता है, वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखी है, यहाँ पे लाइन लिखी है, एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब विच पे वेरी लो सैलरी। तो मजबूरन वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना ही पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बताइए, ये हमारे पास हो गए रीजंस कि वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों करना पड़ रहा है, ये उसके रीजंस है, ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको हम प्रोटेक्शन कैसे दें, उसका हम प्रोटेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं कि इस सेक्टर में किस तरह के वर्कर काम करते हैं, इस सेक्टर में किस तरह के वर्कर काम करते हैं, पहले ये इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कंट्री में दो तरह के एरियाज होते हैं, एक तो होता है रूरल एरिया, दूसरा होता है अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में कैसे वर्कर मिलते हैं और अर्बन एरिया में कैसे वर्कर मिलते हैं इस सेक्टर में, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूरल एरिया में मिलता है, पहला कैसा वर्कर मिलता है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, विच टाइप्स ऑफ वर्कर्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हम ये पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा वर्कर मिलता है रूरल एरिया में जिसके पास क्या नहीं है, अपनी खुद की जमीन, ठीक है। तो इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो पहला पॉइंट कौन सा हो गया, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। दूसरा क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। कुछ छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, ना पैसा होता है, ना जमीन होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको भी किसमें शामिल किया गया है, अनऑर्गेनाइज्ड में शामिल किया गया है, रूरल एरिया में। ऐसे किसमें किसमें मिलते हैं, रूरल एरिया में। तीसरा कौन सा, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस। अच्छा शेयर क्रॉपर क्या होते हैं, बेसिकली
जैसे मान के चलो कि मैंने किसी की जमीन ले ली, मान के चलो कि एक बंदा है, एक पर्सन है, मान के चलो बैंगन से मैंने जमीन ले ली, ठीक है, जमीन किसकी है, बैंगन की। तो उस जमीन पे खेती मैं कर रहा हूं और मैंने बैंगन को बोल दिया कि मैं आपको कुछ हिस्सा जो भी उगेगा यहाँ पे, जो भी प्रोड्यूस होगा इस जमीन पे, मैं आपको उसका कुछ हिस्सा दे दूंगा और कुछ हिस्सा मैं रख लूंगा, समझ रहे हो। तो बैंगन ने मुझे वो जमीन दे दी, खेती मैं कर रहा हूँ और उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, उसको कुछ हिस्सा दे रहा हूँ बैंगन को। तो दैट इज शेयर क्रॉपर्स, यानी कि अपना शेयर क्या कर रहा हूँ मैं, उसको डिवाइड कर रहा हूँ। एंड आर्टिशंस का मतलब होता है जो आर्टिस्ट होते हैं, जिनके पास कला होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वेवर्स, ब्लैक स्मिथ्स। वेवर्स का मतलब बुनकर, जो बुनते हैं ना हाथों वगैरह से कपड़े। दूसरा ब्लैक स्मिथ्स, यानी कि लोहार, जो लोहे का काम करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं बताइए, ये सभी किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, रूरल एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशंस के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे बात ये आती है, तो आपके बुक्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्यूशंस। तो पहले क्या बताइए, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। गवर्नमेंट को कंटिन्यू टाइम टू टाइम इन वर्कर्स को क्या करना चाहिए, इन फार्मर्स को सीड्स यानी कि बीज की डिलीवरी करनी चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर इनपुट्स, इन गवर्नमेंट को इन वर्कर्स को, इन फार्मर्स को इनपुट्स की डिलीवरी टाइम टू टाइम करनी चाहिए। जो भी इनपुट्स, चाहे वो इरिगेशन के, यानी कि सिंचाई के इनपुट्स हो, किसी भी तरह के इनपुट्स हो, वो इनको देने चाहिए। तीसरा, क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटी। अच्छा, इन लोगों के पास क्या नहीं होता, पैसा भी नहीं होता। अगर पैसा नहीं होगा तो ये खेती नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इनको सस्ती ब्याज दरों पे या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी क्या देना चाहिए, लोन देना चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए। दूसरा, स्टोरेज फैसिलिटी। इनके पास क्या नहीं होता बताइए, रखने का जगह भी नहीं होती, तो इनको स्टोरेज फैसिलिटी भी देनी चाहिए। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग आउटलेट्स। अच्छा, सबसे मेन बात, इन लोगों को पता ही नहीं है कि सामान कहाँ बेचना है, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है। तो इनको मार्केटिंग जो आउटलेट्स होते हैं, इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है इस तरीके से, और करना चाहिए। ये इसके सॉल्यूशंस हैं कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया में कैसे वर्कर्स पाए जाते हैं इस सेक्टर में, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे अर्बन एरिया में क्या होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उसके जो वर्कर्स होते हैं वो इसमें आते हैं, अनऑर्गेनाइज में, है ना। वो कहाँ पे काम करते हैं, अर्बन एरिया में। जैसे कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अब कैजुअल वर्कर क्या होते हैं बताइए, कैजुअल वर्कर होते हैं बेसिकली जो, जिनको रेगुलर बेसिस पे जॉब नहीं मिलती, कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला, आज काम मिल गया फिर दोबारा उसको निकाल दिया, इस तरीके से कैजुअल वर्कर होते हैं, मतलब, ठीक है। तो ऐसे वर्कर भी किसमें पाए जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जो अर्बन एरिया में काम करते हैं। तीसरा कौन सा, स्ट्रीट वेंडर्स, गलियों में जो वेंडर्स होते हैं, सामान बेचने वाले छोटे मोटे, वो आ गया। हेड लोड वर्कर्स, जो अपने सिर पे क्या करते हैं, सामान ढोते हैं, सामान लेके जाते हैं, हेड लोड वर्कर्स। गारमेंट मेकर्स, जो कपड़े बनाते हैं, छोटे छोटे जो कारीगर्स होते हैं बेसिकली। तो ये सब किसमें आते हैं बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इनके लिए क्या करना चाहिए। तो आपकी बुक में केवल एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है छोटा सा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वो क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोवाइड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी कि गवर्नमेंट को इन सभी वर्कर्स को क्या करना चाहिए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहिए। किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो वर्कर है ना, उनको गवर्नमेंट के द्वारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो ये कुछ वर्कर्स हैं और ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैंने आपको बताए, जो आपकी बुक के हैं। अच्छा, अब क्या है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस और हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। तो उसको और देख लेते हैं एक बार, थोड़ा कंसेप्ट की क्लैरिटी और आ जाएगी, ठीक है। अब होता क्या, मुझे ये बताइए आप, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब जो रहती है वो रेगुलर रहती है, इरेगुलर रहती है। ये तो पता है ना आपको, जॉब कैसे रहती है बताइए, वर्कर्स की इरेगुलर। अच्छा, अब क्या करना चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट को, इनके सिक्योरिटी के लिए, इन वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि सेक्टर कोई सा भी हो, चाहे ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, एक मिनिमम डेज की जो क्या बोलते हैं जॉब सबको मिलनी चाहिए। क्या बोला मैंने, मिनिमम आवर्स या मिनिमम डेज की जॉब सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मेरी कोई शॉप है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको अपने वर्कर्स को इतने दिन की जॉब तो देनी ही पड़ेगी मिनिमम, इससे कम दिन की जॉब नहीं दे सकते। तो मतलब मिनिमम डेज क्या कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर देने चाहिए। ये पहला तरीका हो गया। देखो अब क्या होगा, इतने दिन की जॉब तो देनी पड़ेगी वर्कर्स को। दूसरा, मिनिमम सैलरी, गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए कि ये जितने भी सेक्टर्स पे, इस सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनके मालिक को, अपने वर्कर्स को क्या देना पड़ेगा, मिनिमम सैलरी देनी पड़ेगी, इतनी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना,
इससे कम सैलरी वो दे नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा क्या है, जैसे मान के चलो कि अभी मैं अनएजुकेटेड हूँ, मान के चलो, और मुझे स्किल वाला काम नहीं आता, तो मैं कंपनी में काम नहीं कर सकता हाई लेवल का, ठीक है। तो अब मैं ऐसे काम कर सकता हूँ बेसिकली छोटे मोटे, ठीक है। तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को मुझे पैसा प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। तो एक और अपने पास सोल्यूशन क्या बताइए, एक हमारे पास सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को जो स्किल पर्सन नहीं होते उनको अपना बिजनेस खोलने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस खोलने के लिए पैसे प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो एक ये और तरीका है बेसिकली क्या करने के लिए, इस सेक्टर के वर्कर्स को प्रोडक्शन देने के लिए, सिक्योरिटी देने का। तो ये हमारे क्या होगा बताइए, कुछ तरीके हो गए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्टर्स के वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी बुक में एक लाइन और लिखी हुई है, यहाँ पे छोटी सी लाइन क्या है कि आपके पास जो एससी कास्ट के लोग होते हैं ना, एससी कास्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट, इसके जो लोग होते हैं ना, मेजोरिटी लोग, मैक्सिमम लोग किस में काम करते हैं बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय।